व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? वो प्रकाश जो है एक एनर्जी है और प्रकाश के कारण ही हम चीजों को देख सकते हैं। बस इतना ही। भाई साहब, लाइट जो है ना एक चैप्टर नहीं है, एक पूरा का पूरा यूनिट है, समझे? और हम इस यूनिट की चर्चा बड़े विस्तार से करेंगे इस पे, तो देखते रहिएगा पूरा वीडियो। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, उन्हें इंग्लिश कुछ समझ नहीं आता है, तो वो पूछते हैं सर इसका हिंदी क्या होगा, सर उसका हिंदी क्या होगा। तो आज हम इस वीडियो में 9 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। इन 9 पॉइंट के हिंदी मैंने इधर लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इस पूरे वीडियो में हम अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है? और आप हिंदी यहां से देख लीजिएगा, ठीक है? तो अगर हम फिजिक्स की माने तो फिजिक्स कहता है विजिबल लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद इन द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कैन डिटेक्ट बाय ह्यूमन आइज। मतलब लाइट जो है ना वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक ऐसा पोर्शन है जिसे ह्यूमन आइज जो है डिटेक्ट कर लेती है, पहचान लेती है। समझ में आया? नहीं? कैसे समझिएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही नहीं समझ रहे होंगे आप। तो हम जो है इस वीडियो में पूरा समझाएंगे, चिंता नहीं कीजिए आप, ठीक है? सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो समझेंगे। क्या? लाइट किस चीज से बना है, क्या होता है ये? तो विज्ञान की माने, फिजिक्स की माने तो वो कहता है कि लाइट जो है पार्टिकल है और लाइट वेव भी है। लाइट जो है डुअल नेचर का होता है, ये दोनों प्रकृति से काम करता है। कैसे बताएं? चलिए इतिहास में चलते हैं, तब अच्छे से जानकारी प्राप्त होगी। तो इतिहास में सबसे पहला नाम है न्यूटन साहब के नाम, क्योंकि न्यूटन साहब ही उस समय फिजिक्स के कर्ता धर्ता थे। मतलब ग्रेविटेशनल उन्होंने ढूंढा था, फ्रिक्शन ढूंढा, इनर्शिया का कितना नियम दिया, मतलब वो ऑल इन ऑल उस समय थे। तो उन्होंने एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म से लाइट को गुजारा, उससे बहुत सारे रंगों का विस्तार हुआ। तो उन्होंने ये तथ्य दिया कि जो लाइट है ना वो बहुत सारे रंगों का समावेश है और हर रंग का अपना अपना अलग तरंग दैर्ध्य होता है। करीब 1672 ईस्वी में उन्होंने एक किताब निकाली ऑप्टिक्स, जिसमें उन्होंने कहा कि लाइट जो है पार्टिकल है। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन ने कहा लाइट एक पार्टिकल है और उन्होंने इस पार्टिकल का नाम रखा कॉर्पस, ठीक है? अब कुछ दिनों के बाद, करीब 1690 ईस्वी, ठीक है, कुछ ही दिनों के बाद नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइगेंस। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो भी। फिलहाल जब उन्होंने वेव को समर्थन किया, उन्होंने कहा कि लाइट एक वेव है, तो दुनिया नहीं मानी। लेकिन छोटे मोटे वैज्ञानिक तो थे नहीं, वो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक ऐसे टेलीस्कोप का निर्माण किया था जो ब्रह्मांड में घर बैठे बैठे ही ग्रहों का निरीक्षण करते थे। वही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सैटर्न के ऊपर रिंग ढूंढा था। वही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सैटर्न का एक सैटेलाइट टाइटन को ढूंढा था। तो लोगों की मान्यता समाज में बट गई। कुछ लोग समझते थे कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल है, कुछ लोग समझते थे वेव है। अब धीरे धीरे और भी वैज्ञानिक आते गए। एक थे थॉमस यंग, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है? मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा आगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो कि पार्टिकल के कारण संभव नहीं, वो एक वेव के कारण संभव है, ठीक है? तो जो कैप्टन यंग का समर्थन मिला तो लोगों का विश्वास और बढ़ गया, ठीक है? वो सोचते रहे कि भैया ये तो एक वेव ही है, लाइट एक वेव ही है। अब जो है धीरे धीरे 1700 की ईस्वी पार हुई, फिर आए कौन आया? जी हाँ, मैक्सवेल आए, ठीक है? मैक्सवेल जिन्होंने थ्योरी दी है इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज वगैरह वगैरह, ठीक है? वो कहते हैं कि भैया सुनिए, ये जो लाइट है ना ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है इसकी चर्चा हम बहुत विस्तार से करने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है? और कभी कभी ये तरंग की तरह काम करता है, तो कभी कभी लाइट पार्टिकल की तरह काम करता है। तो ये मानिए कि मैक्सवेल ने पहली बार ये कहा कि लाइट जो है डुअल नेचर का होता है, ये दोनों तरीकों से काम करता है, ठीक है? अब जो है दुनिया जो है तो थोड़ा थोड़ा असमंजस में रही।
ठीक है, लेकिन लोगों ने मान लिया धीरे धीरे। फिर आया कौन? फिजिक्स का बाप आइंस्टाइन। उन्होंने कह दिया कि भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा समर्थन जाता है पार्टिकल को ज्यादा, मतलब कि पूरी तरह से नहीं, ज्यादा, कि ये जो है ना एक लाइट जो है पार्टिकल है। उन्होंने इस पार्टिकल का नाम दिया फोटोन। उन्होंने कहा कि ये फोटोन जो है एक एनर्जी पैकेट का काम करता है। ये इस पॉकेट में एनर्जी भरी होती है और वेव के द्वारा ये ट्रांसफर होता है, और यहीं से निर्माण हुआ क्वांटम थ्योरी का, फिजिक्स के क्वांटम थ्योरी का। और इसी कारण से आज जो है संभव हो सका मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, मतलब कि संभव हुआ, मतलब इसलिए संभव हुआ कि प्रकाश एक पार्टिकल है। ठीक है, तो आपको इतना बात समझ में आ ही गया होगा कि लाइट जो है इसका नेचर क्या है। इसका डुअल नेचर होता है, ये पार्टिकल भी होता है और ये वेव भी होता है। तो भैया हम जो है प्रकाश को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे कि वेव क्या होता है, व्हाट इज वेव। ठीक है, और वेव को समझने के लिए 3 चीजों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। पहली जानकारी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे इन तीनों के विषय पर। ठीक है।